प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर मुगल कालीन जो शासक हुए उनके बारे में अध्ययन करेगा। जैसा कि विदित है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके पश्चात विशाल मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की महल की तरह बिखर कर रह गया। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य थे और उस विशाल साम्राज्य को कायम नहीं रख पाए, जिसकी नींव बाबर ने 1526 ईस्वी में अपने अथक प्रयासों के आधार पर रखी। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब के पश्चात कौन कौन से मुगल कालीन शासक हुए। इन सभी शासकों को हम उत्तर मुगल कालीन शासक कहते हैं, जो 1707 ईस्वी से 1857 की क्रांति तक रहते हैं। इनको उत्तर मुगल कालीन शासकों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात प्रथम जो शासक बना बहादुर शाह प्रथम, जिसका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी के मध्य रहा। इनको साहिब बेखबर कहा जाता था। एग्जाम में साधारणतः रूप से पूछ लिया जाता है, साहिब बेखबर कौन से मुगल कालीन शासक को कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम, जिनका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी के बीच रहा। द्वितीय जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये अपनी एक प्रेमिका थी लाल कंवर, उनके प्रेम में फंसे रहे, इसलिए शासन की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो लाल कंवर जो एक नर्तकी थी, उनका प्रभाव इनके शासन पे था और शासन इनका एक तरीके से पंगु हो गया, इसलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। तृतीय फर्रुखसियर 1713 से 1719। इनको घृणित कायर कहा गया। इनकी उपाधियां हैं, ये भी साधारणतः एग्जाम में पूछी जाती हैं। चतुर्थ रफ़ी उद दर्जात। इनका शासन फरवरी 1719 से जून 1719 तक रहा, या साधारणतः 1719 कह सकते हैं। जितनी भी उत्तर मुगल कालीन शासक हुए हैं उनमें सबसे कम शासनकाल इन्हीं का रहा है। रफ़ी उद दौला जून 1719 से सितंबर 1719। इनका कुछ दिन ज़्यादा था रफ़ी उद दर्जात से, इसलिए द्वितीय सबसे कम जो शासनकाल था वो रफ़ी उद दौला का है। 6 नंबर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। इनको रंगीला की उपाधि दी हुई थी क्योंकि ये भौतिकवाद और विलासिता में अपने पूरे शासनकाल को इन्होंने बिताया, इसलिए इनको रंगीला कहा जाता था और पूरा नाम इनको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। एक ऊधम बाई जो महिला थी, उनका इनके शासन पे अत्यधिक प्रभाव था। तो जिस प्रकार लाल कुंवर के शासन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जहांदर शाह की शासनकाल में था, वैसा ही प्रभाव ऊधम बाई का मोहम्मद शाह रंगीला के समय देखने को मिलता है। मोहम्मद शाह रंगीला के पश्चात अहमद शाह जो 1748 से 1754 के मध्य इनका शासनकाल रहा। 8वें नंबर पे आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। तो हम कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल कालीन जो शासक था वो आलमगीर द्वितीय थे। 9वें नंबर पे शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। तो बड़े लंबे शासनकाल इनका रहा। काफ़ी समय ऐसा भी रहा जब ये दिल्ली के पद पे आसीन नहीं रहे। कालांतर में माधवराव सिंधिया की मदद से इनको 1772 ईस्वी में 1759 से 1772 ईस्वी के मध्य ये एक तरीके से दिल्ली से अपदस्थ रहे और इन्होंने अपना अधिकांश समय इलाहाबाद में बिताया। कालांतर में 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया के प्रयासों से ये दिल्ली की गद्दी पर आसीन होते हैं। अंत में इनका जो जीवन था वो बड़ा कष्टमय रहा, इनको अंधा बना दिया गया। तो बक्सर के युद्ध हो, तराइन का, पानीपत का तृतीय युद्ध हो, इन सभी युद्धों के समय उत्तर मुगल कालीन शासक के तौर पे शाह आलम द्वितीय रहे। 10वें नंबर पे है अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। ये वही अकबर द्वितीय था जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। सबसे अंतिम जो मुगल कालीन शासक था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 तक इनका कार्यकाल रहा। हालांकि 1862 में इनकी मृत्यु हुई। रंगून में 1857 की क्रांति का जब इनको मुख्य नेता घोषित किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार करके इनको
देश निकाले का आदेश दिया और इनको ब्रह्मादेश में भेज दिया गया, जहां मांडले जेल में इनकी अंतिम मृत्यु हुई। तो 1862 में इनकी अंतिम मृत्यु हुई। लेकिन 1857 की क्रांति के पश्चात दिल्ली पे अधिकार अंग्रेजों का हो गया, इसलिए 1857 के साथ ही उस मुगल वंश की सत्ता का पूर्ण रूपेण अंत हो जाता है, जिसकी नींव 1526 में बाबर ने अपने अथक प्रयासों से की थी। तो ये 11 शासक उत्तर मुगल कालीन शासक हुए हैं, जिनका हमने अध्ययन किया है। 1707 से जब प्रोसेस शुरू हुई, 1857 में वो उत्तर मुगल कालीन शासकों का क्रम खत्म होता है। इनमें हम संक्षिप्त रूप से अब देखते हैं। सबसे पहले आता है बहादुर शाह प्रथम। इनका शासनकाल 1717 से 1712 के बीच रहा। विदित है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र थे, उनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर आपस में संघर्ष शुरू हुआ। इनमें पहला संघर्ष 1707 में जाजऊ का युद्ध हुआ। जाजऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ। 1709 में बीजापुर का युद्ध हुआ, मुअज्जम और कामबख्श के मध्य। और इन युद्धों में अंतिम रूप से निर्णायक विजय मुअज्जम की हुई, और यही मुअज्जम कालांतर में बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनता है। तो मुअज्जम जो था वही बहादुर शाह प्रथम बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकार युद्ध उनके 3 पुत्रों में शुरू हुए, उनमें निर्णायक रूप से अंतिम रूप से जो विजय मुअज्जम की हुई, और यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। इनको साहिब बेखबर शासक कहा जाता था, हेडलेस किंग कहा जाता था, क्योंकि इनकी राजकीय कार्यों में अत्यधिक लापरवाही थी, अत्यधिक इनकी लापरवाही थी। इसलिए उस समय का जो एक राजकीय इतिहासकार था खापी खां, उन्होंने इनको साहिब बेखबर नाम प्रयुक्त किया है। तो साहिब बेखबर सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम को इतिहासकार खापी खां ने बताया है। अंग्रेज इतिहासकार सिडनी ओवन ने कहा कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद मुगलों का रात्रिकाल प्रारंभ होता है, अर्थात अंधेरे का युग प्रारंभ हो जाता है। और इस अंधेरे में हम मुगल कालीन जो शासकों की जो उपलब्धियां थी, वैसी उपलब्धियों का लेस मात्र भी नहीं पाते हैं। ये लगभग 65 वर्ष की आयु में बना। इस प्रकार सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला बादशाह यही था, बहादुर शाह प्रथम। द्वितीय शासक है जहांदर शाह। जहांदर शाह का शासनकाल जैसा पहले हमने देखा 1712 से 1713 ईस्वी के मध्य रहा। इनका उपनाम लंपट मूर्ख था। लंपट मूर्ख क्यों कहा गया? क्योंकि ये अत्यधिक लापरवाह थे और विलासी थे। अपना अधिकांश समय इन्होंने विलासिता में और गणिकाओं नर्तकियों के बीच बिताया, इसलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदर शाह जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बना, इसलिए जब ये शासक बना, बादशाह बना, तो जुल्फिकार खां को वजीर नियुक्त कर दिया, जो उस समय राज्य का सबसे बड़ा पद हुआ करता था। वजीर प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसके शासनकाल में लाल कुंवर नामक एक नर्तकी का बड़ा हस्तक्षेप था, इसलिए शासन विलासिता की ओर अग्रसर हुआ। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदर शाह को गद्दी से हटा दिया और स्वयं फर्रुखसियर बादशाह बन गया। जयपुर का शासक सवाई जयसिंह को जहांदर शाह ने मिर्जा की उपाधि प्रदान की। कुछ समय पहले कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की? जहांदर शाह ने ये उपाधि प्रदान की। मिर्जा मुगलों के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनकी उपाधियां हुआ करती थी। जब वो फरगना के अंतर्गत शासन करते थे तो उनकी उपाधि हुआ करती थी। तो ये उपाधि सवाई जयसिंह को जहांदर शाह ने प्रदान की। एस.आर. शर्मा जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इनके शासन के बारे में कहा है, दे लुक्ड ऑन ब्यूटी एंड टर्न्ड अवे फ्रॉम ड्यूटी, कि इन्होंने सबसे ज़्यादा सुंदरता की तरफ ध्यान दिया, अर्थात विलासिता की तरफ ध्यान दिया, और इस कारण वो अपनी ड्यूटी से विमुख हो गए। तो ये हमने 2 प्रारंभिक जानकारियाँ उत्तर मुगल कालीन शासकों की
अध्ययन की है। शेष उत्तर मुगल कालीन शासकों की आगामी वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।